विद्या का देखो उपहास हो रहा है, अपना पप्पू फेल होके, अपना पप्पू फेल होके पास हो रहा है। विद्या का देखो, विद्या का देखो, देखो विद्या का देखो उपहास हो रहा है, पैसे के बल पे उपहास हो रहा है। पैसे के बल पे उपहास हो रहा है, उपहास हो रहा है, उपहास हो रहा है, उपहास हो रहा है। विद्या का देखो, जवाबी नहीं, विद्या का देखो, विद्या का देखो उपहास हो रहा है, अपना पप्पू पैसे देख पास हो रहा है। लेकिन नहले ने अच्छे को मारा, नहले ने अच्छे को मारा, अच्छे ने सत्य को मारा, सत्य ने छक्के को मारा, छक्के ने पंजे को मारा। एक प्रश्न है, विचार करना। कोई अथवा न ले, गीत गीत है, मर्यादित मंच में बैठे हैं, कोई गलत नहीं गाएंगे, लेकिन ये विचार करना, ये कहाँ का प्रश्न है। तेरे बिखरे बालों ने बवाल कर दिया है, तेरे बिखरे बालों ने बवाल कर दिया है, अपना पप्पू फेल हो रहा है, पास हो रहा है। इतना उपहास हो रहा है, किसका हो रहा है? विद्या का। व्यक्ति पढ़ते नहीं है, अब व्यक्ति काढ़े जा रहे हैं। विद्यालयों को देखकर महाराज इतना उपहास किया जा रहा है कि विद्यालयों में कमाइयां चल रही हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। मातृभाषा जो हमारी संस्कृत मातृभाषा है, ध्यान रखो, अगर नहीं संस्कृत बोल सकते तो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण भी कठिन है तो हिंदी है, और ना हिंदी तो उर्दू में बोल रहे हो। आदेश ज्यादा इस समय हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब बोली जाती है। घर में हम लोग क्या बोलते हैं? और ज्यादातर अंग्रेजी। अंग्रेजन ने तो देश बिगाड़ दिया। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी, अब इनने तो अपनी रचना सुना दी है। सुना दीजिए आप। तुम्हारी रचना से जुड़ी हम भी रचना सुनाएंगे। तुम्हारी रचना तुम्हारी रचित है और हमारी रचना हमारी रचित है। क्यों? अभी किसी बालक से या किसी बालक या बालिका से हम बता रहे 5 में पढ़ता हूं, उससे एक प्रश्न कर दिया जाए, व्हाट इज योर नेम? अंग्रेजी के वर्ण है, अंग्रेजी के तो वर्ण है, व्हाट इज योर नेम। हो सकता है छोटा सा बालक छोटा सब बता देंगे, हाँ हमने क्या पूछा है। और बाई चांस अगर हिंदी में कुछ पूछ दिया जाए तो हिंदी कितने लोग पढ़े? याद उठाओ, पूछ हमने बता देना तुम लोग। जैसे हिंदी में एक हम प्रश्न करते हैं, किस स्थल को शून्य करके तथा हिंदी वर्णमाला को किन किन वर्णों के स्थान दिया है। फर्क कितना है, जो अंग्रेजी में पूछा तो वही हिंदी में पूछ दिया। अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं?
दिन 7 होते हैं, 7 दिन। अच्छा 7 दिन कोई गिनाओ। पहले दिन को क्या कहते हैं? जो हमने छुट्टी होती है। करना, बोलो ना, जोर से बोलो, आवाज नहीं है। अच्छा हिंदी में बताओ, अंग्रेजी में बताओ। हाँ अंग्रेजी में संडे। सन माने क्या होता है? हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में जैसे बताए वो सन को अर्थ बताए। सन माने आप बताए रहे ना, सुनाए नहीं दे सूरज। और डे माने हिंदी अंग्रेजी में तुमने बताया है। अब इसका अर्थ क्या हो गया जाके? संडे। संडे माने, सन माने सूर्य, डे माने दिन, सूर्य का दिन, जो हम हिंदी में कहते हैं रविवार, अंग्रेजी में कहते हैं आदित्यवार, संस्कृत में कहते हैं आदित्यवार। आदित्य माने भी सूर्य होता है, रवि माने भी सूर्य होता है। बताओ तुमने अंग्रेजी सीखी लेकिन अर्थ फिर भी नहीं मालूम। संडे के बाद क्या आता है? मंडे आता है। अच्छा मन माने क्या होता है? अर्थ वही है। अंग्रेजी हिंदी से जुड़ी है लेकिन हिंदी अंग्रेजी से नहीं जुड़ी। मन माना होता है चंद्रमा, डे माना होता है दिन, और उसको कहते हैं हिंदी में चंद्र बार, इसको सोमवार कहते हैं। सोम माने भी चंद्रमा होता है। पढ़ाई अगर पढ़ो तो थोड़ी भीतर तक घुस के पढ़ाई करो। लोग उतना ही पढ़ते जितना सिखाया जाता है, उसके बाद नहीं जानते। ध्यान रखो, ये अंग्रेजी क्या हिंदी की सैक कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि हिंदी में है 52 अक्षर और अंग्रेजी में है 26 अक्षर। हिंदी में है लमसम 11 से लेके 11 स्वर है, और अंग्रेजी में कितने स्वर है? 5। 19 व्यंजन है, और हिंदी में 38 व्यंजन। जिसका परिवार बड़ा होता है, जिसका घर बड़ा होता है, वही बड़ा माना जाता है। और अंग्रेजी लोगों को सरल लगती है। हम कहते हैं हिंदी बड़ी कठिन है, अंग्रेजी बहुत सरल है। और उर्दू में लोग कहते हैं घर में इतवार, रविवार को नहीं कहते इतवार। तो अंग्रेजों ने देश बिगाड़ दिया महाराज। इनकी रचना से हमारी भी रचनाएं जुड़ी है, सुनो। लेकिन इनकी रचना में हमारी रचना में धरती आसमान का फर्क है। एक एक शब्द को सुनना और अपने जीवन में अगर उतार लोगे तो महाराज जितने यहाँ वृद्ध लोग हैं वो तो प्रसन्न हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि हाँ महाराज बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि बात की सत्यता है। यू माने क्या होता है? अच्छा आई माने मैं, यू माने हाँ तो हम हिंदी में इसको कर दें, आई माने मैं, यू माने तुम। कि अंग्रेजी हमको, कि अंग्रेजी हमको मजबूर कर गए हैं। आई को यू से, ये अंग्रेजी शब्द है, नहीं तो ऐसे कह दो हमको और तुमको बड़ी दूर कर गए, हमको और तुमको दूर कर गए, दूर कर गए, दूर कर गए, हमको और तुमको बड़ी दूर कर गए। दूर कैसे कर दिया है? देखो अंग्रेजी सब में अंग्रेजी चलने लगी। हरे भरे ये संस्कार थे वर्ण रेड में बदल गए, वर्ण रेड में बदल गए, रेड में
हरे भरे ये संस्कार थे वर्ण रेड में बदल गए। भाव माता पिताजी के, पहले लोग क्या कहते थे, माता पिता, यही तो कहा जाता था। भाव माता पिताजी के मोम डैड में बदल गए, डैड में बदल गए, मोम डैड में बदल गए। अब क्या हो गया, पहले माता पिता थे, अब क्या हो गया, मॉम और डैड। अच्छा, डैड माने क्या होता है, डैड का अर्थ क्या है, हिंदी में कहते हैं मरे हुए व्यक्ति को डैड कहा जाता है। नहीं क्या जा रहे हो, डेड बॉडी है, सही है नहीं। कितने अच्छे थे माता पिता, वेदों में लिखा पिता सब, लेकिन अभी क्या हो गया, माता और पिता के भावों मोम डैड में बदल गए, मोम डैड में बदल गए, मोम डैड में बदल। न जाने ये किस पर अब तो गास कर रहे हैं, न जाने ये किस पर गास कर रहे हैं, हमको और तुमको बड़ी दूर कर रहे हैं, हमको और तुमको बड़ी दूर कर रहे हैं। पहले लोग देखो जब आपस में मिलते तो बड़े प्रेम से कहते भैया राम राम सीताराम राधे श्याम सब चलते थे, अब तो सब भूल गए लोग। जिन्हें अंग्रेजों ने क्या किया कि सब बदल दिया। कितनी प्यारी राम राम थी, हाय हाय में बदल गई। राम राम को लोगों ने छोड़ दिया, वह हाय बाय हो रही। कितनी प्यारी राम राम थी, हाय हाय में बदल गई, हाय बाय में बदल गई, हाय बाय में बदल गई। संस्कार के सहित विदाई बाय बाय में बदल गई, हाँ बाय बाय में बदल गए, हाय बाय में बदल। ओ काली काली नामों का ये नूर कर गए हैं, हमको और तुमको बड़ी दूर कर गए, हमको और तुमको बड़ी दूर कर गए। इतना ही नहीं, धीरे धीरे असभ्यताएं परमानेंट में बदल गई। और धीरे धीरे ये असभ्यता परमानेंट चालू है, ध्यान रखना। मॉम डैड हाय वाय जो उन्होंने किया, उन्हें लड़का बिटिया बड़े फंसे पढ़े लिखे, हाँ राम राम करने में ये नहीं पढ़ा लिखा है, क्यों? धीरे धीरे असभ्यताएं परमानेंट में बदल गई, लहंगा चुनरी बदन की साड़ी जींस पैंट में बदल गई, जींस पैंट में बदल गई, जींस पैंट में बदल गई। बड़ी सुंदर पहनावा था पहले का, ध्यान रखना। लहंगा चुनरी महाराज साड़ी से इस शरीर को अलंकृत किया जाता ताकि तन दिखाई न दे, ऐसे वस्त्र पहनो। तब महाराज तन दिखाने का रिवाज नहीं था, लेकिन अब वस्त्र ऐसे पहनो जिसमें तन ज्यादा दिखाई पड़े, वस्त्र कम हो,
महाराज पहले वस्त्र ज्यादा होते थे, तन कम पड़ता था, अब वस्त्र इतने कम है कि तन ज्यादा पड़ रहा है। धीरे धीरे अस्मिता ये परमानेंट में बदल गई, परमानेंट में बदल गई, इस संस्कार के लहंगा चुनरी बदल की साड़ी जींस पैंट में बदल गई, ओ जींस पैंट में बदल गई, जींस पैंट में बदल गई। देखो तो ये कितना बेशर्म कर गए हैं, वो देखो तो ये कितना बेशर्म कर गए हैं, हमको और तुमको बड़ी दूर कर गए, हमको और तुमको बड़ी दूर कर गए हैं, हमको और तुमको बड़ी दूर कर गए हैं। और इतनी बात, एक बात और है कि भागवत में इतने लोग हैं, अभी हमने देखा था ट्रैक्टर वहां से उखड़ वहां चला गया, तो आधे लोग तो वहां चले गए देखने। अब एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया, खड़ा कर दिया, अब गए आते तो परिश्रम ही करते, उठाए को लगे धर देते, तो फालतू में तो चले के मन लोग गए। क्यों? अब देखो इस भारत का देश का नेता कैसा होता है, नेता अब कोई आ जाए बड़ा, महाराज सब भीड़ खत्म, भाषण सुनने नेताओं के लोग खड़े हैं कतार में, लोग खड़े हैं कतारों में, लोग खड़े हैं कतारों में। अगर कोई नेता भाषण के लिए आता महाराज भीड़ बड़ी विशाल, राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, तो ध्यान रखना किसी नेता ने प्रजा का ही खाया है और किसी को नहीं खाता। तुम्हारे लिए सरकार अगर 2 लाख रुपए दे रही है तो तुम्हारे पास पता करो 1 ही लाख का है, 1 लाख वो स्वयं खा जाएगा, कितना भी सगा नेता क्यों ना हो। बताओ संसार में ऐसा कौन नेता है जो ग्राम के लिए धन आता है नेता को? क्या नेताओं को